प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स के एडवांस कैलकुलस में टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 के एडवांस कैलकुलस में टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कुचिस थ्योरम, डॉरबॉक्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम। क्या होता है टेलर्स थ्योरम, आइए इसके बारे में समझते हैं, इसके स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। समझ गए? तो एक्चुअली में क्या स्टेटमेंट है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि आपका एफ एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। समझ गए? एफ आपका एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और ये किस में डिफाइंड है? ए प्लस एच इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में ये भाई साहब डिफाइंड है। किस प्रकार से कि एफ एक्स का n-1th तक जो डेरिवेटिव है, यानी कि और डेरिवेटिव अप टू n-1th। n-1th डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया कि जैसे एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स करते करते कहाँ तक? fn-1 एक्स, वो सब का सब क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। समझ गए? क्या लिखा हुआ है? ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अप टू n-1th आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए प्लस एच। इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ n-1 एक्स, ये सब का सब जो भी डेरिवेटिव है, सारा का सारा डेरिवेटिव क्लोज इंटरवल ए प्लस एच में क्या है? कंटिन्यूअस है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एफ एन एक्स एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए प्लस एच में। एफ एन एक्स का मतलब एफ एक्स को आपने कितना बार डिफ्रेंशिएट किया है? एन बार। आपने एफ एक्स को एन बार डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये भाई साहब आपका एग्जिस्ट करता है किस इंटरवल में? ए प्लस एच में। तब एक रियल नंबर थीटा, समझ गए? ये जो थीटा है एक रियल नंबर होता है। तब एक रियल नंबर थीटा जो कि 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। समझ गए? इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच इक्वल टू हो जाता है एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 एच पे पावर n-1 बाय फैक्टोरियल n-1 एफ n-1 ए प्लस। यहां तक तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? इस जगह तक दिक्कत नहीं है। ये वाला आपको, ये वाला जो है, ये वाला आपको फॉर्म स्टार्ट याद रखना पड़ेगा। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? h पे पावर n इंटू 1 माइनस थीटा पे पावर n माइनस पी बाय p इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू एफ एन ए प्लस थीटा h, जहां पर p आपका कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। समझ गए? ये टेलर्स थ्योरम का जो है ना जनरल फॉर्मेट है। लेकिन आप लोगों में पूछता कैसे है? आप लोगों में पूछता है स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम इन लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, या स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम इन कुचिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। समझ गए? तो पहले हम लोग जनरल फॉर्मेट को सिद्ध कर देंगे, इसके बाद लास्ट में एक दो सब्स्टिट्यूशन होता है, उस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग कुचिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में लिख सकते हैं, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पूछता है लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये जो मैं यहाँ पर लिखा हूं, ये जितना बार भी पूछा है, हर बार किस फॉर्म में लिखा है? लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में ही पूछा है। तो पहले जनरल फॉर्मेट को हम लोग सिद्ध करेंगे और फिर एक दो सब्स्टिट्यूशन से कुचिस या लैग्रेंज में हम लोग उसको ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है? होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट को आपको समझा दूं। एफ एक्स आपका एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। एफ एक्स आपका एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए प्लस एच में डिफाइंड है। इस तरह से डिफाइंड है कि एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स डॉट 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 एफ n-1 एक्स, ये सब का सब क्लोज इंटरवल ए प्लस एच में कंटिन्यूअस है। यानी कि कौन कंटिन्यूअस है? तो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। समझ गए? कौन कंटिन्यूअस है?
डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ ओपन इंटरवल ए प्लस एच में एफ एन एक्स एग्जिस्ट करता है। ओपन इंटरवल ए प्लस एच में क्या एग्जिस्ट करता है? एफ एन एक्स। तब एक थीटा जो कि एक रियल नंबर है और 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू हो जाता है एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट 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 एच पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ n माइनस 1 ए प्लस। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है? h पे पावर n इंटू 1 माइनस थीटा पे पावर n माइनस p बाय p इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू एफ एन ए प्लस थीटा एच, जहां पर p जो है, ये p कोई दिया हुआ आपका पॉजिटिव इंटीजर है। p क्या है? तो कोई दिया हुआ आपका पॉजिटिव इंटीजर है। होप कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे यदि आप समझ गए होंगे तो इसके प्रूफ हम लोग लिखते हैं। समझ गए? इसके प्रूफ को हम लोग लिखते हैं। ठीक, और प्रूफ इसका आसान है। बस एक आपको जो है ना, पहला फंक्शन आप कैसे कंसीडर करते हैं, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं ताकि एक बार आप कंप्लीट देख सके। इसका प्रूफ जो है आसान है, बस थोड़ा सा आपको जो है, एक बार जो फंक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे, बस यदि उसको आप ढंग से लिख लेते हैं तो बिल्कुल ही इसके प्रूफ में दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। समझ गए? बिल्कुल ही परेशानी आपको होने वाली नहीं है। चलिए, मैं सामने से हट गया था, सब का सब पूरा बोर्ड आपको एक साथ दिख रहा था। चलिए अब इसके हम लोग प्रूफ को लिखते हैं। समझ गए? चलिए इसके प्रूफ को लिखा जाए। हम लोग एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं। समझ गए? लेट अस कंसीडर ए फंक्शन प्रूफ। Let us consider a function phi x such that, किस प्रकार से हम लोग कंसीडर करते हैं? phi x इक्वल टू, बस यही कंसीडर में आपको जो है ना देखना है, इसके बाद कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। एफ एक्स प्लस a प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस 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 डॉट 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 प्लस a प्लस एच माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ n माइनस 1 a प्लस एफ एक्स प्लस a इंटू a प्लस एच माइनस एक्स पे पावर p। समझ गए? हम लोग जो है, हम लोग एक phi x फंक्शन को कंसीडर किया, और कंसीडर करना देखिए आपके लिए आसान है। हम आपको बता देते हैं कि कैसे कंसीडर कीजिएगा। यदि आप स्टेटमेंट को याद रखे हैं तो देखिए एफ ए प्लस एच है, इसके जगह पे क्या ले लीजिए? फाई एक्स। इसके बाद देखिए एफ ए है तो ए के जगह पे लिखिएगा एक्स, ए के जगह पे क्या लिखना है? एक्स। जैसे आपका क्या है? एफ एक्स है। ठीक, और एच है तो इसमें आपको क्या करना है कि ए माइनस एक्स, इसमें क्या जोड़ दीजिएगा? a माइनस एक्स। देखिएगा स्टेटमेंट से इसको हम लोग लिखते हैं। आपका क्या है? फाई एफ ए प्लस एच है, इसके जगह पे लिख दीजिएगा फाई एक्स। एफ ए है तो a के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा? x। तो आपका क्या हो गया? एफ एक्स। और h में आप क्या कीजिए कि a माइनस एच जोड़ दीजिए। तो जहां भी h होगा देखिएगा, जहां h है उसके जगह पे क्या किए? a माइनस एच जोड़ दिए, फॉर्मेट वही था। और जहां जहां a था उसके जगह पे क्या लिख दिए? x लिख दिए। समझ गए? उसके जगह पे क्या लिख दिए हैं? x लिख दिए हैं। और जो ये लास्ट फॉर्मेट है, इस लास्ट फॉर्मेट के जगह a इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स पे पावर p। कुछ चीजें को आपको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। कुछ चीजों को आपको याद रखना ही पड़ेगा।
थोड़ा सा यहां पे चमक रहा है, अच्छा ठीक है, यहां पे चमक रहा, हम बता देते यहां पर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन फाई एक्स सच डेट, यहां पे लिखा हुआ फंक्शन फाई एक्स सच डेट, ठीक है। तो कैसे इसको कंसीडर करना हम लोग देख लिए, जहां पर ए आपका जो है ना, जहां पर ए एक कांस्टेंट है, समझ गए, जहां पर ये जो ए लिखे हैं, जहां पर ए एक कांस्टेंट है जिसको हम लोगों को निकालना है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट हैव टू डिटरमाइंड, आपका ए एक कांस्टेंट है जिसको हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, समझ गए, ए एक कांस्टेंट है, हम लोगों को निकालना, हैज टू डिटरमाइंड, समझ गए, हैज टू डिटरमाइंड सच दैट, इस प्रकार से, सच दैट कि फाई ए प्लस एच इक्वल टू फाई ए, हम लोगों को एक्चुअल में क्या है, हम लोग पढ़े मीन वैल्यू थ्योरम, और मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहला थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे, रॉल्स थ्योरम। तो हम लोगों को यहां पर देखिए बात कर रहा है कंटिन्यूटी का, समझ गए, बात कर रहा है डिफरेंशियबिलिटी का, तो हम लोगों को रॉल्स थ्योरम में याद कीजिए तो कंटिन्यूटी की बात करता है, डिफरेंशियबिलिटी की बात करता है, और एफ ए बराबर एफ बी की बात करता है। तो वही जो तीसरा कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग आगे चलकर अप्लाई करेंगे, उसके लिए फाई ए प्लस एच इक्वल टू फाई ए, यानी कि ए को हम लोग इस प्रकार से लिए हैं ताकि इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ताकि एफ फाई ए प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाए, फाई ए हो जाए, समझ गए, क्या हो जाए, फाई ए हो जाए। अब देखिए क्या कीजिए, अब जो है ना कि इस इक्वेशन 1 में एक बार x के जगह आप रख दीजिए a, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाई ए, और एक बार इक्वेशन 1 में x के जगह रख दीजिए फाई प्लस एच, उससे हम लोगों को फाई ए प्लस एच मिल जाएगा। लिखिएगा पुटिंग x इक्वल टू a इन 1 में x के जगह पे क्या रख देते हैं हम लोग, a रख देते हैं, तो बोलिएगा तो क्या मिलेगा, फाई ए इक्वल टू एफ ए प्लस, सुनिए यहां पर आप x के जगह a रखिएगा तो a कैंसिल, क्या बचेगा, h, यानी कि h एफ डैश a, यहां पर आपका क्या बचेगा, h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस डॉट 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 प्लस, यहां पर क्या बचेगा, h पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ एन माइनस 1 ए प्लस ए, देखिए यहां पर a रखिएगा तो ये दोनों खत्म, h पे पावर क्या बच जाएगा, p, h पे पावर p, और इसको हम लोग क्या किए, 2 नंबर मान लिए, समझ गए। बल्कि ऐसा कीजिए ना, आप इसको मान लीजिए 2 नंबर, और इस भाई साहब को आप क्या कीजिए, 3 नंबर मान लीजिए, समझ गए, इस भाई को क्या किए, 3 नंबर मान लिए। देखिए अभी x बराबर a रखे थे हम लोग किस में, 1 में, तो हम लोग को क्या वैल्यू मिला, फाई ए। अब जो है ना x के जगह पे क्या रखिएगा, a प्लस एच, और कहां पर रखिएगा, 1 में, तब हम लोगों को फाई ए प्लस एच मिल जाएगा। लेकिन पहले इसको नोट कीजिए, फिर जो है इस स्टेटमेंट को मिटाते हैं और फिर वैल्यू रखकर आपको दिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए।
अब देखिए, अब क्या कीजिएगा कि अभी हम लोग x के जगह क्या रखे थे a, और अब हम लोग x के जगह पे क्या रखते हैं a प्लस h। लिखेंगे पुट x इक्वल टू a प्लस h इन 1, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा तो 5a प्लस h। अच्छा एक चीज देखिए कि आप जो है ना x के जगह पे रखिएगा क्या चीज a प्लस h, तो यहां पर क्या मिल जाएगा f a प्लस h। लेकिन यहां पर जब आप x के जगह पे a प्लस h रखिएगा तो a प्लस h प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा 0। और एक चीज गौर कीजिए a प्लस h माइनस x वाला फॉर्मेट तो हर जगह है ना, समझ गए, हर जगह है, यानी कि ये सब का सब कितना हो जाएगा 0। सिर्फ आपका ये वाला बचेगा यानी कि f x, और x के जगह पे आपने क्या रखा है a प्लस h, तो ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा f a प्लस h, और इसका नाम आप रख दीजिए 4 नंबर। समझ गए, नाम क्या रख दीजिए 4 नंबर। अब देखिएगा तो अब आप क्या कीजिए तो इस तरह से देखिए, यानी कि 3 देखिएगा तो 3 आपका जो है ना 3 में किसके बराबर है 5a के बराबर, लेकिन 5a किसके बराबर है 5a प्लस h के बराबर, और 5a प्लस h किसके बराबर है fa प्लस h के बराबर, यानी कि आप 5a के जगह पर fa प्लस h लिख सकते हैं कि नहीं, समझ गए। 5a किसके बराबर है 5a प्लस h, और 5a प्लस h किसके बराबर है fa प्लस h, यानी कि फाइनली 5a के जगह पे आप 5a प्लस h लिख सकते हैं। कौन कौन इक्वेशन यूज करके 2, 3 एंड 4 लिखिएगा। देयरफॉर 2, 3 एंड 4 इंप्लाइज क्या हो जाएगा fa प्लस h बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा fa। समझ गए, fa देखिए हमको जो है ना इसका जरूरत पड़ने वाला है बाद में, समझ गए, हमको इसका जरूरत पड़ने वाला है, ठीक, इसीलिए हम सोचते हैं कि इसको नहीं मिटाए, छोटा छोटा लिख कर काम कर ले, क्योंकि हमको हाँ आने वाले समय में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक, इसलिए इसको मिटाएंगे नहीं हम। तो इसी तरह से हम दाएं बाएं करके लिख लेते हैं। देखिएगा तो बोलिएगा तो फिर क्या हो जाएगा प्लस h f डैश a, फिर बोलिएगा तो प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस डॉट 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 प्लस h पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 और f n माइनस 1 a और प्लस a h पे पावर कितना p, a h पे पावर क्या हो गया p हो गया, समझ गए। और 4 तक आप मान लिए है ना, इसको आप क्या ले लीजिए 5 नंबर, इस भाई को आप क्या ले लीजिए 5 नंबर, समझ गए। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, अब क्या है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि आपका जो है f डैश f डबल डैश f डॉट 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 f n माइनस 1, ये जितना भी डेरिवेटिव है सारा का सारा डेरिवेटिव आपका क्या है कंटिन्यूअस है, समझ गए। अब एक चीज गौर से देखिएगा, क्या देखिएगा तो गौर से देखना है कि f डैश f डबल डैश f n माइनस 1 ये सब का सब क्या है कंटिन्यूअस है, समझ गए, सब का सब कंटिन्यूअस है। और कई सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ भी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना सब का जोड़ है, यानी कि आपका ये भाई साहब 5x क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। और जैसे हम कंटिन्यूअस की बात करें उसी तरह से 5x क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक, यानी कि 5x आपने क्या बोला कंटिन्यूअस है, 5 आपने क्या बोला डिफरेंशिएबल है, और 5a प्लस h बराबर क्या दिले है 5a, तो यानी कि रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन 5 पे लगता है, क्या क्या लगता है 5 कंटिन्यूअस, 5 डिफरेंशिएबल
और फाई ए इक्वल टू फाई बी, तीनों कंडीशन लगता है तो रोल्स थ्योरम क्या करता है कि एक सी इस तरह से एग्जिस्ट करता है ए और बी के बीच में, ताकि एफ डैश सी कितना हो जाता है 0, वही यहां पर अप्लाई करेंगे हम। ठीक, अब देखिए इसमें से मिटाने वाला तो कुछ है नहीं, क्योंकि बड़ी यूजफुल है ये सब चीजें, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ था नंबर 1 फाई, फाई नहीं बल्कि दिया हुआ था एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश डॉट डॉट ऑफ एफ एन माइनस 1, हाँ, आर कंटिन्यूअस, ये नीचे वाला भी हम मिटाने वाला नहीं है, समझ गया, आर कंटिन्यूअस इन किस में, क्लोज इंटरवल ए प्लस कितना जी एच, ए प्लस एच। अब हम इसको मिटा देते, इसकी जरूरत होगी, ऊपर वाला नहीं मिटाएंगे, आपको लिखना नहीं है दोबारा, क्योंकि हमको यूज है इसीलिए हम ऊपर वाला मिटाएंगे नहीं, आपको नहीं लिखना है, समझ गए, आपको लिखना नहीं है। हम जैसा जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है ना आप भी लिखते जाइएगा, तब आपसे गलती नहीं उतरेगा, नहीं तो फिर जो है ना आपसे गलत उतर जाएगा। ठीक है, आगे पीछे उतर जाएगा, फिर बाद में मिलाते रहिएगा, आपका मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे, देखिए अभी यहां तक लिखे ना, ठीक है, यहां तक लिखे, ये पहले का लिखा हुआ है, हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, ऊपर वाला भी अभी नहीं मिटा रहे, क्योंकि हमको इसका जरूरत है, समझ गए, हमको इसका जरूरत है और काफी लंबा है, दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए नहीं मिटा रहे हैं। तो अभी कहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है। ठीक, अब देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है, इस चीज से आपको क्या पता चल रहा है कि ये सब का सब कंटिन्यूअस है, यानी कि फाई कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट इज मेरे साथ लिखते जाइएगा, फाई इज कंटिन्यूअस इन किस में, क्लोज इंटरवल ए प्लस एच में। ये भाई साहब फाई आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। इन सेम मैनर, नंबर 2, इन सेम मैनर फाई इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल इन, लेकिन जब डिफरेंशिएबल लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, ओपन इंटरवल। जब डिफरेंशिएबल लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, ओपन इंटरवल, यानी कि ये भाई साहब आपका डिफरेंशिएबल भी है। एंड नंबर 3 आपने क्या लिया था, हाँ, फाई ए प्लस एच किसके बराबर है, फाई ए के बराबर है, समझ गए, किसके बराबर है, फाई ए के बराबर है। तो आप बताइए कि रोल्स थ्योरम का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, हाँ या नहीं। तो सो ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन फंक्शन फाई आर सेटिस्फाइड। मेरे साथ ही लिखिएगा, ठीक, नहीं तो उल्टा सीधा उतर जाएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, सो ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम for the function phi are satisfied, सब का सब आपका सेटिस्फाई कर रहा है। therefore there exists थीटा, जहां पर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 है, such that phi डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। एक्चुअली में हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0, हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर आपको क्या लेकर बनना है, एफ एन ए प्लस थीटा एच है ना, इसीलिए जो सी आप लेते हैं उस सी के जगह पर हम क्या ले लिए, हाँ, ए प्लस थीटा एच। जैसे आप लिखते हैं एफ डैश सी 0 होगा, ये फंक्शन फाई में है तो फाई डैश सी 0 होगा, समझ गया, फाई डैश सी 0 होगा, लेकिन सी के जगह पे हम लोग क्या लिए, ए प्लस थीटा एच, क्योंकि हम लोगों को इसी फॉर्मेट में दिखाना है, समझ गए। तो होप कि यहां तक आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको अभी तक नहीं होगी, समझ गए।
यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो अब देखिए, अब हम मिटाते हैं। अब किसको मिटाते हैं, आप मेरे साथ लिख रहे हैं, कोई लाइन नहीं इधर उधर हुआ। यदि आपका लाइन इधर उधर नहीं हुआ है तो अब हमको ये, अब ये हम मिटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, चलिए ये भी मिटा दे, ये भी लिख लिया आप। देखिए क्या करना है, सुनिए। अब देखिए, आपको फाई को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। याद कीजिए, हम लोग वहां पे रोल्स थ्योरम में भी क्या करते थे, एफ को डिफरेंशिएट करते थे। यहां पर हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, समझ गए। तो फाई एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। फाई एक्स कहां पर है, यहां पर। आपको बोले थे कि इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। लिखिएगा, नाउ फाई डैश एक्स बराबर, बड़ी तगड़ा डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ठीक, प्लस। अब देखिए यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, समझ गए। यहां पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए सेकेंड वैसे ही, ठीक, ध्यान से देखिएगा, यानी कि एफ डैश एक्स वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों तो कांस्टेंट है, खत्म। क्या बचेगा, -1। क्या बचेगा, -1 प्लस फर्स्ट वैसे ही a प्लस एच माइनस एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। आपने एगो कंप्लीट कर लिया, बल्कि एक और दो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इस पे आइए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए कैसे डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जिसको कंप्लीट किए उसको मिटाते जाइए ताकि जगह भी बनते जाएगा, समझ गए। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसका काम खत्म। अब इस भाई साहब को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए सेकेंड वैसे ही, ठीक, पहले ब्रैकेट दे दीजिए, यानी कि एफ डबल डैश एक्स वैसे ही इस भाई साहब का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2a प्लस एच माइनस एक्स, नीचे फैक्टोरियल 2 है ही, और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो a का 0, h का 0 और x माइनस एक्स का कितना, -1। चलिए वेरी गुड, प्लस। अब फर्स्ट वैसे ही a प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 वैसे ही, और इस भाई साहब को डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस, उसको भी मिटा दीजिए। इस भाई साहब का भी काम हो गया, समझ गए, इसका भी काम आपका हो गया, इसको आप मिटा दीजिए, ठीक, प्लस, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस। अब किसका बारी है, अब इस भाई साहब का बारी है, समझ गए। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, हम यहां पे लिखते हैं, प्लस तो दे ही दिए हैं। देखिए सेकेंड वैसे ही, यानी कि एफ एन माइनस 1x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, बोलिएगा तो n माइनस 1 a प्लस एच माइनस एक्स पे पावर n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, और अंदर वाले का कितना जी, -1, समझ गया, -1 हो गया, और प्लस। अब फर्स्ट वैसे ही a प्लस एच माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, और इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, fnx। क्या हो जाएगा, fnx। यानी कि इसको भी आप, इस भाई साहब को भी आप डिफरेंशिएट कर दिए, आप इसको भी हटा दीजिए। जिसको जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको हम हटाते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको भी हटा दीजिए। नीचे वाले का तो काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं।
अब देखिए, अब आपका यहां पर डिफ्रेंशिएशन देखिए, प्लस ए क्या हो जाएगा बोलिएगा तो पी ए प्लस एच माइनस एक्स पे पावर कितना p माइनस 1 और कितना -1 और साथ ही साथ आपका हो गया -1। अब इस भाई साहब को हटा दीजिए, इसका काम खत्म। इसी के लिए इसको रखे थे ताकि दिक्कत परेशानी न हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, इसमें से आप देखिए कि क्या कुछ कट रहा है क्या, देखिएगा तो इसमें से कुछ कट रहा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये भाई साहब किस में है और ये प्लस में कट रहा है। ठीक, देखिए डबल डैश वाला देखिएगा तो डबल डैश वाला ये है ना, ठीक, और ये भी फैक्टोरियल 2 और नीचे फैक्टोरियल 2 है और ऊपर 2 है, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होगा ना, 2 कट जाएगा और देखिएगा तो दोनों सेम चीज है। तो ये भाई साहब माइनस में, ये भाई साहब प्लस में कट जाएगा। इसी तरह से ये भी आगे वाले से कटेगा, समझ गए। और ये भाई साहब जो है ना किससे कटेगा, अपने पहले वाले से। ये भाई साहब किससे कट जाएगा, अपने पहले वाले से ये भाई साहब आपका कट जाएगा, समझ गए। सब का सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अब जरा बताइएगा तो क्या बचा, आपका बच गया फाइव एक्स इक्वल टू, बोलिएगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट का जो है ना आपको 2 टर्म बचा है, सिर्फ लास्ट का 2 टर्म। बोलिएगा तो क्या बचा है, आपका बचा है a प्लस एच माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 और एफ एन एक्स, समझ गए, एफ एन एक्स। अब प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस माइनस है, और ए पी ए प्लस एच माइनस एक्स पे पावर कितना p माइनस 1, p माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इसमें पुट कीजिए, पुट x बराबर, एक्चुअल में देखिए आपने क्या जीरो लिया था, बोलिएगा तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच आपने जीरो लिया था, बोलिए हाँ या नहीं। आपने यहां जो लिखा था क्या जीरो लिया था, फाइव डैश एफ नहीं बल्कि फाइव डैश ए प्लस थीटा एच, यानी कि x के जगह पर आप a प्लस थीटा एच पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल टू a प्लस कितना थीटा एच, तो क्या हो जाएगा फाइव डैश ए प्लस थीटा एच, और ये भाई साहब किसके बराबर है, 0 के बराबर। और यहां पर देखिएगा तो क्या हो गया a प्लस एच और x के जगह पे a थीटा एच। ठीक, इस पे पावर कितना n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 और एफ एन, एक्स के जगह पे क्या रखिएगा a प्लस थीटा एच माइनस ए पी ए प्लस एच और x के जगह पे माइनस ए माइनस थीटा एच, इस पे पावर कितना हो गया p माइनस 1, समझ गया, पावर क्या हो गया p माइनस 1। और गौर से देखिए तो कुछ कटेगा, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया, और क्या बचा उसको हम लोग लिखते हैं, जो बच गया इसको हम लोग लिखते हैं। आप इधर लिख लिए होंगे ना, नहीं लिखे तो लिखिए फटाफट, तेजी से लिखिए। अब देखिए क्या कीजिए, ये जो भाई साहब माइनस है ना,
इसको आप इस तरफ लेकर आ जाइए, माइनस ए है तो क्या हो जाएगा प्लस ए, और बोलिएगा तो क्या बचेगा पी भी है, साथ ही साथ ब्रैकेट में देखिएगा h माइनस थीटा एच है तो h आप कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस थीटा बचेगा। h यदि आप कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस क्या बचेगा थीटा, और पूरे पे पावर कितना p माइनस 1, ठीक है। और यहां पे क्या बच गया बोलिएगा तो, यहां पे 0 था इसीलिए इस भाई को इधर लाए थे, क्या हो गया प्लस। यहां पर आपका h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन क्या बचेगा 1 माइनस थीटा, और पूरे पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, और एफ एन ए प्लस कितना है थीटा एच, ए प्लस क्या है आपका थीटा एच है। चलिए वेरी गुड, देखिएगा तो आप इसको जरा तोड़िए, ब्रेक कीजिएगा तो ए पी एच पे पावर p माइनस 1 माइनस थीटा पे पावर p माइनस 1 इक्वल टू h पे पावर n माइनस 1 माइनस थीटा पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ एन ए प्लस कितना है थीटा एच, ए प्लस थीटा एच है, ठीक। और अब देखिए इसका भी काम खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए तो अब, ठीक है, इसको अब हटा दीजिए और इसको हटा दिए, और यहां से देखिएगा तो क्या वैल्यू आपको मिलेगा। तो सुनिए a बराबर क्या मिलेगा, देखिए ये जो है ना आपका क्या है, देखिए h पे पावर n माइनस 1 माइनस थीटा पे पावर n माइनस 1 और एफ एन ए प्लस थीटा एच बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये p आपका जो है ये p आपका नीचे आ जाएगा h पे पावर p माइनस 1 और 1 माइनस थीटा पे पावर p माइनस 1, ये सब का सब क्या हो गया तो सब का सब आपका आ गया नीचे, ठीक। अब देखिएगा तो a बराबर क्या मिलेगा बोलिएगा तो, देखिए h पे पावर आपका क्या है, यहां पर है n माइनस 1 और नीचे है p माइनस 1, जब ऊपर जाके घटेगा तो ये माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 1 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस p बचेगा, यानी कि n माइनस p। 1 माइनस थीटा पे पावर देखिए यहां पे n माइनस 1 है, यहां पे p माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस p प्लस 1 हो जाएगा, 1 कैंसिल यानी कि n माइनस p एफ एन ए प्लस थीटा एच और बाय आपका हो गया कितना बोलिएगा तो, ये दोनों तो खत्म हो गया है, यानी कि p इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, समझ गए क्या हो गया p इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 हो गया। हम लोग किसका वैल्यू निकाल लिए a का, समझ गए किसका वैल्यू निकाल लिए a का। और अब इस a का वैल्यू आपको रखना है, हम आपको बता देते हैं कौन सा इक्वेशन में, हम तो मिटा दिए हैं लेकिन हम आपको बता देते हैं किस इक्वेशन में आपको a का वैल्यू रखना है। देखिएगा तो हम लोग एक जगह लिखे थे कि f डैश f डबल डैश f n माइनस 1 सभी कंटिन्यूअस है, उसके पहले देखिएगा तो एफ ए प्लस एच बराबर लिखे होंगे 5 नंबर था। चलिए 5 में इसका वैल्यू आप रखवाइएगा तो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन 5, देखिए बोलिएगा तो क्या क्या है, देखिए एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 प्लस एच पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ n माइनस 1 ए प्लस, अब a और क्या था a एच पे पावर p, तो a के जगह पे आप क्या लिखिएगा बोलिए, a के जगह पे क्या लिखिएगा, a के जगह पे h पे पावर n माइनस p 1 माइनस थीटा पे पावर
एन माइनस पी एफ एन ए प्लस थीटा एच और बटे में पी फैक्टोरियल एन माइनस वन। अभी तो ए का वैल्यू रखे और क्या था बोलिएगा तो एच पे पावर पी था, इनटू में क्या था बोलिए, इनटू में था एच पे पावर पी। और अब देखिए आपका रिजल्ट आ गया। अब आपका बोलिएगा कैसे रिजल्ट आ गया, तो देखिए अब आपका रिजल्ट आ गया, लिखिएगा दैट इज एफ ए प्लस एच इक्वल टू, बोलिए लिखवाइए तो, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 प्लस एच पे पावर एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन माइनस वन ए प्लस, सुनिए अब जो है ना, अब आप क्या कीजिए, अब आप लिखिए, देखिए एच पे पावर क्या बचा बोलिएगा तो, यहां पर एन माइनस पी है और यहां पर पी है, तो पी पी कैंसिल हो गया, तो एच पे पावर क्या बचा एन, एच पे पावर एन, देखिए एच पे पावर एन मिल गया, समझ गए, इसीलिए इसको नहीं मिटाए थे मैच करने के लिए, एच पे पावर एन आपका मिल गया। इसके बाद वन माइनस थीटा पे पावर एन माइनस पी, देखिए वन माइनस थीटा पे पावर, वन माइनस थीटा पे पावर कितना है एन माइनस पी मिल गया। नीचे क्या p इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, आपका भी आ गया p इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, आपका नीचे क्या हो गया p इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन और एफ एन ए प्लस थीटा एच, और आपका आ चुका है एफ एन ए प्लस थीटा एच, यानी कि एफ एन ए प्लस थीटा एच। अब मैं नीचे वाला मिटा देता हूं क्योंकि मैं नीचे वाला नहीं मिटा रहा था सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, अब नीचे वाला आपका कुछ नहीं है, ठीक है, वेरीफाई कर लिए, यही चीज हम लोगों को दिखाना था प्यारे बच्चों, और इसको हम लोग दिखा दिए। और इस प्रकार से टेलर्स थ्योरम आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, समझ गए, इस प्रकार से टेलर्स थ्योरम आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस चीज को जो है ना, ये वाला जो टर्म है, इस चीज को हम लोग आर एन बोलते हैं, आर एन यानी रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, इसको क्या बोलते हैं बोलिएगा तो आर एन, आर एन का मतलब रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। इस भाई साहब को क्या बोलते हैं बोलिए आर एन, आर एन का मतलब रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। अब बोलिएगा रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स क्यों है, तो देखिए आपका इसमें टर्म खोजिए केगो है, सुनिए डैश कहां से स्टार्ट हुआ है, पहला छोड़कर, डैश कहां से स्टार्ट हुआ पहला छोड़कर, और डैश कहां तक आया है एन माइनस वन तक, यानी कि बोलिए यहां से लेकर यहां तक कितना टर्म हो गया एन माइनस वन टर्म। बोलिए फिर से देखिए मैं आपको बताता हूं, डैश एगो टर्म छोड़कर स्टार्ट हुआ है और कहां तक है एन माइनस वन तक, यानी यहां से यहां तक कितना टर्म है एन माइनस वन, और एक टर्म पहले, यानी कि एन टर्म आपका यहां तक पूरा हो जाता है। इस जगह तक कितना टर्म पूरा हो गया एन टर्म, और आपको रिमाइंडर मिला है एन टर्म के बाद, इसीलिए आर एन, इस भाई साहब को जो आर एन बोलते हैं, आर एन का मतलब हो जाता है रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, समझ गए, इसको बोलते हैं रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, ठीक है। आर एन का मतलब हो जाता है रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, ठीक है, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और मैं जैसा आपको बताया था कि यहीं से आपको क्या मिलता है, कोचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो बस जरा सा सब्स्टिट्यूशन करके हम सब कुछ निकाल देते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए अब क्या है कि ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर एन, यानी कि ये कहलाता है आपका टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, समझ गए। देखिए यहां पर यहां तक जो है ना, एफ ए से लेकर आपका इस टर्म तक बात कीजिएगा, यदि इस टर्म तक बात करते हैं तो कितना टर्म हो जाता है एन टर्म, यहां तक एन टर्म है, एन टर्म के बाद ये आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, समझ गए, क्या बोलते हैं टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं टेलर्स थ्योरम विच
स्लोमिच रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये जो है ना किस फॉर्म का रिमाइंडर कहलाता है? स्लोमिच रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। समझ गए? ये जो Rn है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द टेलर्स थ्योरम विथ स्लोमिच रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक, ये नहीं पूछता है। पूछता क्या है? देखिए, यदि आप p इक्वल टू 1 रख लीजिएगा तो क्या होगा? Rn में p इक्वल टू 1 रखिएगा तो एक बात बताइए कि Rn बराबर क्या हो जाएगा? Rn इक्वल टू h पे पावर n 1 माइनस थीटा और n माइनस 1 बाय p आपने 1 रखा है तो कितना हो गया? फैक्टोरियल n माइनस 1 और एफ एन ए प्लस कितना हो गया? थीटा एच। समझ गए? ये जो है ना ये भाई साहब कहलाता है कुचिज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुचिज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ गया है, हम आपको बता देंगे कि कितना बार आया, अभी लिख देंगे हम। इसको हम लोग बोलते हैं कुचिज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। कुचिज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। समझ गए? ऑब्जेक्टिव में आया, अभी हम बता देंगे बुक देख करके कितना बार आया है। और यदि आप p के जगह पे n रख देते हैं, समझ गए? p के जगह पे n रख देते हैं तो आप बोलिएगा तो Rn इक्वल टू क्या हो जाएगा? h पे पावर n, h पे पावर n। और p के जगह आप n रखिएगा तो n माइनस n कितना हो जाएगा? 0। और समथिंग पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ये खत्म। p के जगह 1 रखिएगा तो ये खत्म। नीचे क्या बचेगा? फैक्टोरियल n माइनस 1। क्या बचेगा? फैक्टोरियल n माइनस 1 और एफ एन ए प्लस कितना हो गया? थीटा एच। एफ एन ए प्लस थीटा एच, इसको हम लोग बोलते हैं। नीचे p है तो p के जगह पे, अच्छा p नीचे है ना, नीचे p है तो क्या लिखिएगा? n। और अब आपका हो जाएगा h पे पावर n बाय कितना जी? फैक्टोरियल n और एफ एन ए प्लस क्या हो जाएगा? थीटा एच। समझ गए? एफ एन ए प्लस क्या हो जाएगा? थीटा एच। और इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये कहलाता है लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा कैसे पूछता है क्वेश्चन? स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। समझ गए? क्वेश्चन कैसे पूछता है? स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो आप क्या कीजिए, आपके पास ऑप्शंस यही है कि आप जो है ना यहां तक क्या कर दीजिए? सिद्ध कर दीजिए। समझ गए? यहां तक सिद्ध कर दीजिए और लास्ट में क्या लिखिएगा? पुट p इक्वल टू n। p इक्वल टू n पुट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए n माइनस 1 के पहले आपका क्या था? n था। तो फैक्टोरियल क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। तो n माइनस 1 पे फैक्टोरियल था तो फैक्टोरियल कहाँ पे शिफ्ट हो गया? n पे। और लास्ट में p इक्वल टू n रख कर क्या लिख दीजिएगा? दिस इज टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। समझ गए? बेस्ट यही तरीका, यही कीजिएगा। हालांकि हम लोग शुरू से ही चाहते थे इसको लेकर चल सकते थे, लेकिन शुरू से लेकर जाते ना तो फिर हमको जो है कि ये वाला फॉर्मेट नहीं मिलता और कुछ इस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर नहीं मिलता। हम एक ही साथ सोचे सारा ला दे, इसके लिए क्या किए कि हम जनरल प्रूफ किए। और जनरल प्रूफ में सिर्फ और सिर्फ p के जगह पे क्या रखिएगा? n रखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है? हम आपको बता देते हैं कि कुछ इस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कितना बार आया है। ठीक, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है। और देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आपका आया है कुछ इस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसको आप नोट कर लीजिए। 2008 के ऑब्जेक्टिव में आया है, 2015 के ऑब्जेक्टिव में आया है, 2016 के ऑब्जेक्टिव में आया है और भी कई बार आया है। समझिए? और भी कई बार आया है, हम नहीं लिख पाए हैं। और देखिए ये जो लैग्रेंजेस फॉर्म वाला है ना, ये आपका 1 साल 20 करके 2 साल 20 करके पूछिए जाता है। ये कई बार पूछा है। 2007 में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है, 2010 में, 2013 में, 2016 में
और अभी हम क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, और भी कई साल पूछा है, हम तो लिख नहीं पाए इसको, समझ गए, कई बार पूछा, देख लीजिए 1 साल 2 साल बीच करके ये पूछ ही देता है, ठीक। तो और भी कई बार पूछा है, हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये सब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझ गए, RN बराबर क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में। जैसे देखिए क्वेश्चन बैंक हम आपको निकाल कर बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे 2017 का मेरे सामने है, ठीक, तो 2017 में ये नहीं है, कुछ ही पूछा है, 2017 में नहीं है, देखिए तो 16, हाँ देखिए 16 में कैसे पूछा है, स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंजेस रिमाइंडर। समझ गए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंजेस रिमाइंडर। यहाँ तक प्रूफ करके आपको ये वाला तब नहीं लिखना है, समझ गए, आपको सिर्फ क्या कर देना, पुट p इक्वल टू n, और जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका मीन वैल्यू थ्योरम सबसे पूछ देता है। तो चलिए इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, समझ गए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये रिजल्ट हम लोग के पास है टेलर्स थ्योरम में, इसमें आप पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए, स्टार देके लिखिएगा, पुट a प्लस h इक्वल टू x। समझ गए, हम लोग क्या पुट करेंगे, a प्लस h इक्वल टू x। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज h बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस a। तो f देखिए a प्लस h के जगह क्या रखिएगा, x, f a, तो आपका f a रहा, समझ गए, और h के जगह पे क्या रखिएगा, x माइनस a f डैश a, h के जगह पे क्या हो जाएगा, x माइनस a का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा, x माइनस a पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 f n माइनस 1 a प्लस, बोलिएगा तो h के जगह पे क्या लिखिएगा, h के जगह पे क्या लिखिएगा, x माइनस a पर पावर कितना जी, n, और आपका क्या हो गया 1 माइनस थीटा पे पावर n माइनस p बाय p फैक्टोरियल n माइनस 1 और f n a प्लस थीटा, और h के जगह पे क्या लिखिएगा, तो x माइनस a, x माइनस क्या हो गया, a हो गया। समझ गए, ये जो है ना, ये भी आपका एक दूसरा रूप है, किसका दूसरा रूप है, टेलर्स थ्योरम का। समझ गए, ये टेलर्स थ्योरम का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। समझ गए, ये टेलर्स थ्योरम का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक, ये टेलर्स थ्योरम का आपका सेकेंड फॉर्म है। उसमें क्या किया हम लोग सिंपली किए कि a प्लस h के जगह पे क्या लिख दिए, x, और तब h बराबर आपका क्या मिला, x माइनस a। ये जो है ना आपका h के असेंडिंग पावर में है, ये आपका किस में है, h के असेंडिंग पावर में, जबकि ये जो आपका थ्योरम है ये x माइनस a के असेंडिंग पावर में। समझ गए, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस चीज को लिखिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। समझ गए, क्या प्राप्त करते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज। याद कीजिए हम लोग वहाँ पढ़े थे ना कि यहाँ पर क्या कीजिए कि आप जो है ना a के जगह पे क्या रख दीजिए, 0, a के जगह पे 0 रखिएगा, तो ये जो सीरीज हम लोगों को प्राप्त होगा वो कैसा सीरीज प्राप्त हो जाएगा, मैक्लॉरिन सीरीज। तो पुट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज एनदर, हाँ यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, एनदर फॉर्म ऑफ, ये जो भाई साहब है ना,
ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब, ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनदर फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम क्या कहलाता है? आप मैक्लॉरिन्स थ्योरम देखिए आपको कैसे प्राप्त होगा। मैक्लॉरिन्स आपको तो टेलर्स भी पहले बता दिए थे, हाँ या नहीं? मैक्लॉरिन थ्योरम जैसे कैसे प्राप्त होगा? आप क्या कीजिए, पुट कीजिए, पुट ए इक्वल टू 0, ये ऊपर वाले में, समझ गए? इसमें ए के जगह पे क्या रखिएगा? 0 रख दीजिए। तो ए के जगह 0 रखिएगा तो बोलिएगा तो क्या मिलेगा? एफ एक्स इक्वल टू F0 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा? एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ n माइनस 1 0 और प्लस एक्स पे पावर n 1 माइनस थीटा पे पावर n माइनस p बाय p फैक्टोरियल n माइनस 1 और कितना? एफ n, ए आपका क्या है? 0 है, ए 0 है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? थीटा एक्स। समझ गए? क्या बचेगा? थीटा एक्स बचेगा। क्या बचेगा? थीटा एक्स। और ये जो भाई साहब है ना, ये भाई साहब को हम लोग बोलेंगे आर एन। समझ गए? ये वाला भाई साहब आपका क्या कहलाएगा? आर एन। ये भाई साहब क्या कहलाएगा? आर एन। क्या किए कि हम लोग जो है ना अनदर फॉर्म टेलर्स थ्योरम का लिखे, टेलर्स थ्योरम के अनदर फॉर्म में हम लोग ए के जगह पे क्या रख दिए? 0। हालांकि हम लोग यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, जानते हैं यहां से कैसे प्राप्त कीजिएगा? यहां से क्या कीजिएगा कि पुट कीजिएगा a बराबर 0 और h बराबर x, यहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कीजिएगा बोलिएगा तो? क्या पुट कीजिएगा? a के जगह 0 और h के जगह पर x। आप यदि पुट कीजिएगा तो सेम आपको यही रिजल्ट मिलेगा। समझ गए? सेम आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल यही रिजल्ट मिलेगा। आप यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो लास्ट है इसको रिमाइंडर आफ्टर क्या बोलते हैं? n टर्म्स। और इसमें भी फिर आपका आएगा कोचिज रिमाइंडर और लैग्रेंज रिमाइंडर। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। मैक्लॉरिन्स के अनदर फॉर्म क्यों है? मैक्लॉरिन्स थ्योरम ये तो है। पार्ट 1 में मैक्लॉरिन का एक प्रॉपर सिद्ध करते हैं, ये भी अभी पार्ट 1 के बैच में चल रहा है, टेलर्स मैक्लॉरिन ही चल रहा है। लेकिन वहां पर जानते हैं ई वाला फॉर्मेट आपको वहां नहीं मिलेगा। ई वाला जो है ना फॉर्मेट वहां पर नहीं मिलता है। ठीक, वहां यहां से यहां तक आपको मैच करेगा, उसके बाद वाला फॉर्मेट पार्ट 2 में पढ़ना है। पार्ट 1 में वो फॉर्मेट दूसरा फॉर्मेट होता है, सिर्फ लास्ट का आर एन को चेंज करते हैं हम लोग पार्ट 1 में। और सॉल्व करने का तरीका भी इससे ज़्यादा आसान होता है। याद कीजिए, पहले दिन आपको बताए थे ना टेलर्स, नहीं बताए थे? वो ज़्यादा आसान था कि नहीं था? ज़्यादा आसान, लेकिन वो पार्ट 1 के लिए है ना कि पार्ट 2 के लिए। देखिए, यदि जो है ना इस चीज़ को हम लोग क्या बोले? आर एन। तो ये जो आपका है, यदि आर एन बराबर इतना रहेगा तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्लॉरिन थ्योरम बोलते हैं। और मैक्लॉरिन थ्योरम कैसा होता है? स्लोमिल्च एंड रोचेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्या कहलाता है? मैक्लॉरिन थ्योरम विथ स्लोचेस एंड रोचेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होता है। स्लोमिल्च हाँ एंड रोचेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और यदि आपका p इक्वल टू 1 हो जाए, समझ गए, तो आर एन बराबर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? x पे पावर n 1 माइनस थीटा पे पावर n
बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 और एफ एन थीटा एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग कुचिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। समझ गए, इसको बोलते हैं कुचिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसका नाम स्टार दे दिए हैं, ये स्टार इक्वेशन है। देन इज कॉल्ड कुचिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। समझ गए। और जो है यदि p के जगह पे n रख दीजिए तो बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू एक्स पे पावर n। और सुनिए, p के जगह पे n रखिएगा, n माइनस n कितना हो जाएगा 0, ये भाई साहब 1, और p के जगह आप क्या रखिएगा n, तो बाय n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ एन थीटा एक्स। और ये फैक्टोरियल n माइनस 1 है, इसके पहले n है तो फैक्टोरियल n पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि x पे पावर n बाय फैक्टोरियल n एफ एन थीटा एक्स, इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इज कॉल्ड लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। समझ गए। बस यही आता है, मैक्लॉरिन आता नहीं है, आता क्या है तो टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आता है। होप कि आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, आप इसको लिखिए और फिर हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। समझ गए, एडवांस कैलकुलस आपका खत्म होता है। बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। और प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल कैलकुलस में आज हम लोग एक्सपेंशन पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ेंगे टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। समझ गए, हम लोग पढ़ेंगे टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। और फिर हम लोग जो है ई पे पावर एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, ये सब का एक्सपेंशन निकालेंगे, सब का हम लोग सीरीज निकालेंगे। हम लोग कई बार ई पे पावर एक्स के एक्सपेंशन का यूज़ कर चुके हैं, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन का यूज़ कर चुके हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स का एक्सपेंशन का यूज हम लोग कर चुके हैं प्यारे बच्चों। लेकिन आज जो हम लोग उस पढ़ेंगे उस चीज़ को सिद्ध करेंगे कि ई पे पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वह कैसे निकाला जाता है। साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस का, टेन का हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े थे, उसका अलग मेथड था। आज हम लोग उस चीज़ को टेलर्स और मैक्लॉरिन के हेल्प से निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। और इसको पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले टेलर थ्योरम पढ़ते हैं, और टेलर थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। टेलर थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है, आपका एफ ए प्लस एच आपका एक फंक्शन है। समझ गए, फंक्शन किस में है, तो फंक्शन है एच में। फंक्शन किस में है, एच वेरिएबल में फंक्शन है, और ए आपका क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए, एफ एक्स प्लस एच एक फंक्शन है, किस वेरिएबल में, तो एच वेरिएबल में, जहां पर ए आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो एफ ए प्लस एच को हम लोग एच के असेंडिंग पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ गए, एफ ए प्लस एच को हम लोग एच के असेंडिंग पावर में एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं। और वो क्या होगा, तो वो होगा एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट 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 एच पे पावर एन बाय फैक्टोरियल एन
एफ एन ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एफ एन ए का मतलब हो गया कि इसको आपने n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है। जैसे एक बार डैश, इसका मतलब आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है, दो डैश यानी कि आपने दो बार डिफ्रेंशिएट किया है, और n है इसका मतलब आपने कितना बार डिफ्रेंशिएट किया है, n बार आपने डिफ्रेंशिएट किया है। तो आइए इस चीज को हम लोग प्रूव करते हैं, समझ गए। तो आइए इसको प्रूव किया जाए। प्रूफ इसको किया जाए, ठीक है। देखिए, लेट एफ ए प्लस एच इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब प्लस डॉट 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 एन एच पे पावर एन प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ गए। हम लोग जो है ना एफ ए प्लस एच को इस तरह से एक आर्बिट्रेरी फंक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं 1। समझ गए। इसका नाम हम लोग रख देते हैं 1। हम लोगों को देखिए, हम लोगों को क्या है, मेनली वैल्यू निकालना है किसका, एफ ए का वैल्यू निकालना है, एफ डैश ए का वैल्यू निकालना है, एफ डबल डैश ए का वैल्यू निकालना है, एफ ट्रिपल डैश ए का वैल्यू निकालना है, एफ एन ए का वैल्यू निकालना है। यानी कि आपको एक बार, दो बार, तीन बार, कितना बार, एन बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। समझ गए। कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, एन बार। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एन टाइम्स। कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो इस तरह से, डिफ्रेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू एच। सक्सेसिवली का मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एन बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। और किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एच के रेस्पेक्ट में। तो बोलिएगा तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश ए प्लस एच और एच के कोफिशिएंट से गुना। एच का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए नोट कांस्टेंट है 0, A1 और H का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस A2 H स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2H प्लस A3 H क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3H स्क्वायर प्लस डॉट 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 N H पे पावर N का डिफ्रेंशिएशन N H पे पावर N माइनस 1। इसको क्या कीजिए आप, 2 मान लीजिए। ठीक, एक बार डिफ्रेंशिएट किए, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है। अब देखिए, इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच। बोलिएगा ये तो कांस्टेंट है ना, कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, A3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एच का कितना, 1 डॉट 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 n इंटू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और h पे कितना पावर, n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको क्या मान लीजिए 4। ठीक है, इसको आप मान लीजिए 4। और अब जो है ना, देखिए आपको मेनली क्या क्या चाहिए, बिना डिफ्रेंशिएशन, एक डिफ्रेंशिएशन, 2, 3 और n डिफ्रेंशिएशन। आपने 3 बार तो डिफ्रेंशिएट कर दिया ना। अब इसको आप क्या कीजिए, n बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। एफ एन ए प्लस एच बराबर क्या होगा। अब देखिए लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो A1 अकेला के लिए मिल गया, यानी कांस्टेंट मिल गया। नहीं, आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, A2 आपको क्या मिल गया, कांस्टेंट, इसके साथ H खत्म हो गया। आपने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया तो A3 के साथ H क्या हो गया, खत्म। तो जब आप n बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो n के साथ h क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि an यहां पर बचेगा। और साथ में देखिए तो एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो a1 के साथ क्या था, 1, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2 इंटू 1, 3 बार किए तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको n बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n इंटू
n-1 इंटू n-2 डॉट 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 3 to 1, लास्टली कहां तक चला जाएगा? 1 तक। कहां तक चला जाएगा? 1 तक। और फिर जो है देखिए यहां से h खत्म हो गया था, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो a1 में h कहीं है? नहीं है। आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो a2 में कहीं h है? नहीं है। आपने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो a3 में कहीं h है? नहीं है। तो n बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो an में कहीं भी h आपको नहीं दिखेगा। प्लस आपका क्या हो जाएगा? डॉट डॉट डॉट, और इसका नाम क्या रख दीजिए? 5। समझ गए? इसका नाम हम लोग रख देते हैं 5। और अब जो है ना पहले लिखिएगा तब तो फिर कुछ आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहले एक बार इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 लिख तो दिए, हमको तो एन तक ना मतलब था, हाँ या नहीं? एन डिफरेंशिएशन तक था ना, डॉट 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 छोड़ दिए, हाँ या नहीं? पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों को जो वैल्यू निकालना था ना, हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना था? एफ ए का। लेकिन आप जो है ना एफ ए प्लस एच का वैल्यू निकाल दिए। आपको वैल्यू निकालना था एफ डैश ए का, आप एफ डैश ए प्लस एच का वैल्यू निकाल दिए। आपको वैल्यू निकालना था एफ डबल डैश ए का और आप एफ डबल डैश ए प्लस एच का निकाल दिए। यानी कि आप एच को एक्स्ट्रा ले लिए। समझ गए? आपने एच को क्या किया है? एक्स्ट्रा लिया है। तो एच को हटाने के लिए एच को क्या रखिएगा? 0 रख दीजिए। तो एच को हम लोग 0 रख देते हैं। तो आइए एच को 0 रखिए। ये नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसी में तो हाँ इसको मिटा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिटा सकते हैं। यहां तक हम लोग मिटा सकते हैं, इसके बाद अभी मिटाएंगे नहीं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो क्या कीजिएगा? लिखिएगा, हाँ ठीक है। देखिए क्या कीजिएगा, तो अब जो है ना एच के जगह पे 0 रख दीजिए। कहां कहां? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में। लिखिएगा पुट h इक्वल टू 0 इन 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से और भी निकालेंगे तो उसको भी रखिएगा। इधर वाला सारा खत्म तो क्या बचेगा? a2 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या क्या बचेगा? a2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि a2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2। और इस प्रकार से a2 बराबर हो जाएगा f डबल डैश a बाय कितना? फैक्टोरियल 2। आप किसका वैल्यू निकाल लिए? a2 का निकाल लिए। ठीक, अब देखिए तो अब इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा? f ट्रिपल डैश a बराबर, देखिए इधर वाला सब खत्म, क्या बचेगा? a3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपका बचेगा a3, आपको मिलेगा एफ एन ए बराबर, बोलिए तो कितना, और ये भाई साहब आपको क्या दे देगा? फैक्टोरियल n। बोलिए क्या दे देगा? फैक्टोरियल n। और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो आपका जो है ना ए एन बराबर मिल गया एफ एन ए बाय फैक्टोरियल n। एफ एन ए बाय क्या हो गया? फैक्टोरियल n। और अब ये सब का जो वैल्यू है ना, जैसे a0, a1, a2, a3, an, ये सब का वैल्यू आप किस में रख दीजिए? 1 में। सब का वैल्यू 1 में रख दीजिए। लिखिएगा क्या? इस तरह से। अब ये सब आप मिटा सकते हैं।
तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। बोलिएगा तो ये आपको नहीं लिखना है अभी फिलहाल, हम तो अपने लिए लिखे हैं ना, नहीं मिटाइए इसको। तो बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच इक्वल टू ए नोट। ए नोट बोलिएगा तो कितना है, एफ ए है, तो ये आपका हो गया एफ ए। इसके बाद आपका क्या है, ए वन। ए वन बोलिएगा तो एफ डैश ए इंटू एच। ए टू बोलिएगा तो एफ डबल डैश ए बाय फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। ए थ्री बोलिएगा तो एफ ट्रिपल डैश ए बाय फैक्टोरियल 3 एस क्यूब प्लस डॉट 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 एन बोलिएगा तो कितना आया है, एफ एन ए बाय फैक्टोरियल एन एच पे पावर एन प्लस कितना हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसी को थोड़ा सा बढ़िया से लिख लीजिए। तो एफ ए प्लस एच बराबर क्या मिला, बोलिएगा तो एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट 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 एच पे पावर एन, एच पे पावर एन बाय फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस डॉट डॉट डॉट। बताइए, तो यही स्टेटमेंट था, समझ गए। और इस प्रकार से हम लोग टेलर्स एक्सपेंशन को निकालिए, समझ गए। टेलर्स एक्सपेंशन को हम लोग क्या किए, निकालिए। तो पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए। हो गया, इधर मिटा दे इस तरफ। चलिए ठीक है। नीचे नहीं लिखे, तेजी से लिखे। हो गया, चलिए। ये एक्सपेंशन क्या कहलाता है, टेलर्स एक्सपेंशन। लिखेगा, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड, दिस expansion is called Taylor's expansion about x इक्वल टू a। ये जो है ना टेलर्स एक्सपेंशन क्या कहलाता है, x बराबर a के लिए, समझ गए, ठीक।
इसी में कुछ रिमार्क्स हम लोग लिखते हैं, रिमार्क्स। नंबर 1, अच्छा इसका नाम आप कुछ रख दीजिए। सपोज कि इसका नाम आपने रख दिया स्टार, समझ गए, इसका नाम आप रख दीजिए स्टार। तो पुट a इक्वल टू 0 एंड h इक्वल टू x इन स्टार। जो स्टार समीकरण है ना, उसमें a के जगह पे 0 रखिए और h के जगह पे क्या रखिए, x। जरा बताइएगा तो क्या मिलेगा, f a आपने जहां जहां a है वो क्या हो जाएगा 0 और h के जगह x, तो यहां पर अकेला क्या मिलेगा, x बराबर f0, a के जगह आपने 0 रखा है, h के जगह पे x और a के जगह पे 0 प्लस h के जगह पे x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट 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 x पे पावर n बाय फैक्टोरियल n ऑफ f n 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ गए? ये जो एक्सपेंशन है ना, इस एक्सपेंशन का नाम है मैक्लॉरिन सीरीज। समझ गए? ये किसका एक्सपेंशन है, मैक्लॉरिन का। समझ गए? किसका है, मैक्लॉरिन का है। इसको मैक्लॉरिन एक्सपेंशन या मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं। इसका नाम क्या है, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन या मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, यानी कि टेलर सीरीज से ही, टेलर के एक्सपेंशन से आप किसका एक्सपेंशन निकाल लिए, मैक्लॉरिन का। देखिए ये टेलर वाला पूछता है, समझ गए, चाहे ऑनर्स हो या सब्सिडी ये पूछता है, समझ गए। तो थ्योरम पूछता है तो थ्योरम को स्टेटमेंट लिखकर आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। और आपसे यदि मैक्लॉरिन पूछेगा तो मैक्लॉरिन में क्या कीजिएगा, टेलर प्रूफ करके लास्ट में आप a के जगह 0 और h के जगह x लिखकर आप काम चला सकते हैं। या इसका एक इंडिपेंडेंट प्रूफ भी होता है मैक्लॉरिन का, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। तो इंडिपेंडेंट प्रूफ भी आप बना सकते हैं। पूछता है, मतलब कई बार पूछा है। हम आपको बता देते हैं कि ये जो टेलर वाला भाई साहब था, ये कितना बार, मतलब हम जो नोट किए हैं, कई बार पूछा होगा। 2013 के सब्सिडी में पूछा है, 2016 के सब्सिडी में पूछा है, 13-16, इतना हम नोट किए हैं। हो सकता और भी कई बार पूछा होगा, हम उसको नोट नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, कम से कम ये 2 बार का तो हम नोट किए हैं। और मैक्लॉरिन जो है ना, कई बार पूछा है। ये मैक्लॉरिन पूछा है 2012 के सब्सिडी में, 2013 के ऑनर्स में, 2017 के सब्सिडी में। लेकिन हम उसका इंडिपेंडेंट प्रूफ भी आपको बताएंगे। ठीक, अब फिर देखिए, अब आपका क्या है, इस प्रकार से अब इसको मिटाइए। देखिए, अच्छा इसमें एक चीज और गौर किए, ये h के असेंडिंग पावर में है, h का पावर बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कीजिए, रिमार्क्स नंबर 2, रिमार्क्स नंबर 2, h बराबर पुट कीजिए, पुट h इक्वल टू x माइनस a इन स्टार। x के जगह क्या पुट कीजिएगा, h के जगह x माइनस a, दैट इज अब यहां पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, f a और h के जगह कितना, x माइनस a, तो a कैंसिल, फाइनली कितना हो जाएगा, fx। फाइनली क्या हो जाएगा, fx। एफ ए तो रहने दीजिए, प्लस h, तो h के जगह पे क्या रखिएगा, x माइनस ए।
एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एच के जगह पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए पे क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट 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 एक्स माइनस ए पे पावर एन बाय फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ये किसके असेंडिंग पावर में हो गया? ये आपका जो है ना x माइनस ए के असेंडिंग पावर में हो गया। हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में हम लोग इसका यूज करें, तो हम आपको पहले ही बता दिए, समझ गए। तो अब आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग जो है ना कुछ एक्सपेंशन को पढ़ते हैं जो कि बहुत पहले पढ़े हुए हैं। क्या चीज? ई पे पावर एक्स का एक्सपेंशन। आप लोगों में से याद है किसी को क्या होता है ई पे पावर एक्स का एक्सपेंशन? कई बार हम लोग यूज किए हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। बोले हाँ या नहीं? हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक। तो इसके पहले एक बार इंडिपेंडेंट प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। किसका? मैक्लॉरिन का, ठीक। मैक्लॉरिन का इंडिपेंडेंट प्रूफ पहले एक बार देख लेते हैं और फिर हम लोग एक्सपेंशन से निकालते हैं वो सब एक्सपेंशन। अब देखिए हम लोग मैक्लॉरिन थ्योरम का इंडिपेंडेंट प्रूफ देखते हैं। अभी जो हम लोग प्रूफ किए वो किस पे था? टेलर्स पे। हम लोग इसको इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं, ठीक। आइए इंडिपेंडेंट इसको प्रूफ किया जाए। प्रूफ जैसे आप टेलर्स में लिए थे ना फंक्शन, उसी तरह से क्या कीजिए आप मैक्लॉरिन में ले लीजिए। बोले टेलर्स में क्या आप माने थे? लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना? ए नोट प्लस ए वन कितना? ए वन यहां पर एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एन एक्स पे पावर एन प्लस डॉट 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 ले लीजिए। वहां पर एच लिए थे, यहां पर क्या ले लीजिए? एक्स। और अब इसको जो है ना n टाइम्स आप डिफ्रेंशिएट कीजिए सक्सेसिवली। डिफ्रेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली विथ रेस्पेक्ट टू किसका? x। बोलिए क्यों? क्योंकि आप जो है ना देखिए, एक बार डिफ्रेंशिएशन, 2 बार डिफ्रेंशिएशन, 3 बार डिफ्रेंशिएशन, n बार डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली विथ रेस्पेक्ट टू x बोलेगा तो f डैश x क्या हो जाएगा? a नोट 0 क्या बचेगा? a1 इंटू 1। बोले हाँ या नहीं? प्लस बोलिएगा तो a2 एक्स स्क्वायर का 2x, a3 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डॉट 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 n x पे पावर n का n x पे पावर n माइनस 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको आप क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए, ठीक। फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए f डबल डैश x, ये तो भाई सब खत्म। a2 2 बाहर x का 1 प्लस a3 3 एक्स स्क्वायर का बोलिएगा तो 2x प्लस डॉट 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 n n n माइनस 1 और x पे पावर n माइनस कितना जी? 2 प्लस कितना हो गया? डॉट डॉट डॉट, इसको क्या मान लीजिए? 3। देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार और कीजिए तो क्या हो जाएगा? बोलिएगा तो f ट्रिपल डैश x, ये भाई साहब 0 क्या बचेगा? a3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस डॉट 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 n क्या बचेगा? बोलिएगा तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x पे पावर n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ये 4। और अब इसको आप n टाइम्स कर दीजिए डिफरेंशिएशन, समझ गए। अब इसको क्या कीजिए? n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एफ एन एक्स बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? अभी इसके पहले हम लोग सीखेंगे, सिर्फ क्या बचेगा? ये वाला पोर्शन, और x यहां से क्या हो जाएगा? खत्म। बोले हाँ या नहीं? तो क्या बचेगा? बोलिएगा तो n इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू
n माइनस 2 कहां तक 3 to 1 प्लस कितना जी डॉट डॉट डॉट, और इसको हम लोग क्या मान लिए 5। और अब इसको नोट कीजिए तभी ना फिर आगे बढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कीजिएगा, तो पहले इसको मिटाइए, यहीं तक मिटाइए, इसके आगे नहीं मिटाइए। सुनिए, आपको जो है ना, आपको वैल्यू जो चाहिए था f0 चाहिए था, f'0 f'0, बोलिए हाँ या नहीं। लेकिन आपने क्या किया है, जीरो के जगह पे क्या लिखा है x। अब x के जगह हर जगह क्या रख दीजिए 0, और फिर आपको वैल्यू मिलेगा a0 a1 a2 a3 an का वैल्यू मिलेगा। वापस आप उस वैल्यू को कहां पर रख दीजिएगा 1 में, तब आपको ये वाला एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है आप समझ गए। तो अब वही काम कीजिए। तो क्या कीजिएगा, पुट x बराबर 0 इन 1 2 3 4 5 और सो ऑन में। बोलिएगा तो f0 कितना हो जाएगा, x के जगह 0 रखिएगा तो जहां जहां x है वो तो खत्म हो जाएगा। यहां पर अकेला क्या बचेगा a0 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा a1। तो पहले आप इसको लिख लीजिए a0। ठीक, चलिए दूसरा में रखिएगा तो बोलिएगा तो f'0 क्या बचेगा जी a1, क्या बचेगा a1। बोले f'0 क्या बचेगा a2 इंटू 2 इंटू 1, आपका बचेगा a2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि a2 इंटू कितना जी फैक्टोरियल 2, और आप a2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा f'0 बाय फैक्टोरियल 2। इसी तरह से बोलिएगा तो f'0 बराबर a3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 a3 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी कि a3 बराबर हो गया f'0 बाय फैक्टोरियल 3। और इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि fn0 क्या होगा, बोलिएगा तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1, यानी कि कितना हो गया जी an इंटू फैक्टोरियल n। बोले हाँ या नहीं। और इस प्रकार से यहां पर यदि आप an निकालिएगा तो fn0 बाय फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n, fn0 बाय फैक्टोरियल क्या हो गया n। और ये सब का वैल्यू कहां रख दीजिएगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में सबका वैल्यू रख दीजिए आप। ठीक है, अब क्या कीजिए बोलिए तो वैल्यू रख दीजिए। लिखिएगा 1 इंप्लाइज fx बराबर, बोले a0 कितना है f0, a1 बोलिएगा तो क्या है a1 क्या है जी a1 आपका है f'0 x, a2 बोलिए क्या है
एफ डबल डैश 0 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, A3 क्या है, एफ ट्रिपल डैश 0 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, एन क्या है, एफ एन 0 बाय फैक्टोरियल एन एक्स पे पावर एन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बस इसके फॉर्म मैक्लॉरिन का एक्सपेंशन। बोले हाँ या नहीं, ये इसके पहले पढ़े थे। यदि इंडिपेंडेंट प्रूफ पूछेगा तो यही से आप निकाल सकते हैं, बोले हाँ या नहीं। या आप टेलर को बनाइए और टेलर में आप क्या कीजिए, ए के जगह 0 और एच के जगह क्या रख दीजिए, एक्स रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्लॉरिन का। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप इसको नोट कीजिए। एफ एक्स और इन्फिनिटी टू इफ दी, ये जो टेलर सीरीज है ना वो कहां पे वैलिड नहीं होगा, इसका कहां पे फेल कर जाएगा, यदि एफ एक्स या उसका कोई भी डेरिवेटिव, समझ गए, एफ एक्स कोई भी डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, कोई भी डेरिवेटिव जो है ना आपका इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, समझ गए, कोई भी डेरिवेटिव इसका इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि ये इनफाइनाइट हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो या उस फंक्शन पे आपका टेलर्स का सीरीज वैलिड नहीं होगा। दूसरा बात कि आपका जो है ना वो सीरीज, इफ द सीरीज ऑफ द एक्सपेंशन इज नॉट कन्वर्जेंट, यदि सीरीज आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा तब वैसे केस में टेलर सीरीज आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, समझ गए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि टेलर सीरीज कहां पर आपका वैलिड नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा, कोई भी डेरिवेटिव इनफिनिट होगा तो वैलिड नहीं होगा। आपका यदि एक्सपेंशन जो सीरीज है यदि कन्वर्जेंट नहीं होगा तो वो भाई साहब वैलिड वहां पर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को जानना चाहिए। होप कि टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।